गर्मी के दिन थे। सूरज ढल चुका था और गांव की गलियों में हल्की हल्की ठंडी हवा बहने लगी थी। घर के आंगन में मिट्टी की सौंधी खुशबू फैली हुई थी। माँ ने आंगन में चटाई बिछा दी थी और हम सब छत पर जाने की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि आज बिजली फिर चली गई थी। छत पर पहुंचते ही एक अलग ही दुनिया सामने थी। चारों तरफ अंधेरा, लेकिन आसमान में लाखों तारे ऐसे चमक रहे थे जैसे किसी ने आसमान में दीप जला दिए हों। हवा इतनी ठंडी थी कि मन अपने आप शांत हो जाए। दादी पुरानी चारपाई पर लेटकर धीरे धीरे पंखा झल रही थी और हम बच्चे उसके पास बैठ गए। दादी की आवाज में वही पुरानी कहानी शुरू हुई। एक राजा था, एक रानी थी, और कहानी के बीच में अचानक भूत का नाम आते ही हम सब चादर में छुप गए। थोड़ी दूर गांव में कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी और कहीं से किसी के रेडियो में पुराना गाना बज रहा था। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, उस आवाज में एक अलग ही सुकून था। माँ नीचे आंगन में बैठकर चूल्हे पर बचा हुआ खाना गर्म कर रही थी। लकड़ी के धुएं की खुशबू पूरे घर में फैल रही थी। पापा छत पर लेटे लेटे आसमान देख रहे थे और चुपचाप बोले, पहले ऐसे ही तो जिंदगी थी। बिना किसी भाग दौड़ के हम बच्चे आसमान की तरफ देखकर तारे गिनने लगे, लेकिन हर बार भूल जाते थे, क्योंकि हर तारा किसी सपने जैसा लगता था। कभी कोई टूटता तारा दिख जाता तो हम सब चिल्ला पड़ते, देखो देखो। फिर धीरे धीरे हवा और ठंडी हो गई। दादी की कहानी की आवाज धीमी होने लगी। माँ की रसोई से आती खटखट की आवाज भी रुक गई और उसी खुले आसमान के नीचे हम सब चारपाई पर लेटकर नींद में खो गए। उस रात आखिरी चीज जो याद रही वो था आसमान, जो इतना पास लग रहा था जैसे अगर हाथ बढ़ाओ तो तारे छू लिए जाएं। और आज भी जब कभी बिजली चली जाती है या छत पर हवा चलती है तो वो 90s वाली रात वापस लौट आती है, जहां जिंदगी धीमी थी लेकिन दिल बहुत सुकून में था।